लोग जो है वो लिख रहे हैं, मैंने भी वो न्यूज़ पढ़ी, CUET एंड जेई मेंस नीट सबको मिलाने की बात हो रही है। तो वो पहली चीज तो अभी एक प्रपोज्ड आइडिया सिर्फ है, उस पर ठोस डिसीजन नहीं आया है जी, ठीक है। और दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि इन सबको, मतलब जो यूजीसी के चेयरमैन है, उन्होंने एक आइडिया दिया है कि भैया क्यों ना हम मल्टीपल पेपर्स करवाने की जगह एक ही पेपर करवाएं और उसमें बच्चों के नंबर्स देखने के हिसाब से उनको कॉलेजेस बांटे। जितना मुझे समझ में आया मैं वो समझा रहा हूं, ठीक है। हो सकता है थिंग्स में डिफर बाय दिस। तो उन्होंने बोला कि भैया इसमें पेपर दो और उसके बाद में जिसके जैसे जैसे नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से उसको कॉलेज देते रहें। अगर पीसीएम में ज्यादा अच्छे नंबर है तो हम उसको इंजीनियरिंग कॉलेज दें, पीसीबी में ज्यादा अच्छे है तो हम उसको मेडिकल कॉलेज दें, ऐसे करते करते एमएससी बीएससी ऐसे बांटेंगे। नाउ ठीक है, अच्छा आइडिया है, पता नहीं बुरा आइडिया है, वो तो अभी वक्त बताएगा, बट दैट डिपेंड्स कि ये इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ये दैट डिपेंड्स कि ये इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। एक ही एग्जाम अगर करेंगे तो उसमें फिर कैसे बाइफर्केशन कैसे करेंगे, और फिजिक्स मेंस एडवांस, केमिस्ट्री मेंस एडवांस, नीट वालों के लिए भी सेम लेवल का पेपर होगा क्या? एडवांस वाला पेपर क्या इसी के अंदर होगा क्या? तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं, बहुत सारी, समझ में आ रहा है। और मुझे नहीं लगता, जहां तक मेरा परसेप्शन है, मुझे नहीं लगता कि जेई एडवांस वाले कभी राजी होंगे इस चीज को मर्ज करने के लिए। तो आपका जेई एडवांस का पेपर तो अलग होना ही होना है, दिस इज फॉर श्योर, जितना मुझे लगता है। और बाकी अगर पेपर्स मर्ज होंगे तो फिर भी जब आप वहां जाओगे, वहां पर अटेम्प्ट करोगे, तो किस चीज की जरूरत आपको पड़ेगी? सर पढ़ाई की तो पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ी सिलेबस ही पलट देंगे, पता चला सर एओडी नहीं आ रहा, अब कुछ और ही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आएगा एओडी। पेपर का जो लेवल है वो शायद प्लस माइनस हो सकता है, पैटर्न थोड़ा बदल सकते हैं। तो पैटर्न बदले, लेवल बदले, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, वो हमारे लिए परेशानी का काम है। मतलब इफ दे से कि भैया हम ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे तो हम उस हिसाब से टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करवाएंगे, समझ पा रहे हो। और दूसरा, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो परेशान हो रहे हैं समझ पा रहे हो, हाँ, परेशान हो रहे हैं कि सर 2023 में क्या होगा, हम कैसे प्रिपरेशन करें, हम प्रिपरेशन करें कि नहीं करें, जेई अब कैंसिल हो गया, डिसॉल्व हो गया, ये सब बातें मत सुनो यार, कैसी बात कर रहे हो। पेपर होगा, जबरदस्त तरीके से होगा और यही सब चीजें वहां पूछी जाएंगी। अब उसका नाम ये क्या रखते हैं वो नहीं पता, किस डेट को कंडक्ट करवाते हैं वो नहीं पता, आपके साथ कौन बैठा है वो नहीं पता, बट इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, समझ पा रहे हो, है ना। और दूसरा एक प्रपोज आइडिया, इसमें टाइम लगेगा। हाँ सर, बोर्ड के नंबर डालेंगे कि नहीं डालेंगे नहीं डालने चाहिए ना भी, आइडियली तो नहीं डालने चाहिए। बोर्ड के बेसिस पे थोड़ी ना इंजीनियरिंग कॉलेज बांटोगे यार। आईआईटीज अगर बोर्ड के बेसिस पे बटने लगी फिर तो हो गया काम, समझ पा रहे हो। अब बाकी पता नहीं गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। और किसी भी XYZ की वीडियो पे बातों पर ना आए, क्योंकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई अब तक। पुष्टि समझ रहे हो, जब एनटीए लिख देगा ना अपनी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट इज दिस, नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस, उसके बाद में भी बहुत सारे लोग जो है उस पर स्टे ऑर्डर और बहुत सारी चीजें चलती है। तो अभी एक लंबा प्रकरण है, आप मत घबराएं। आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करो कि आपका जो भी एग्जाम होगा, और जेई होगा, ध्यान रखना जेई मेंस और जेई एडवांस ही होगा, उसमें टाइम कम बचा है। तो ऐसी किसी बात से डिस्ट्रैक्ट होके अपने आप को ना पढ़ने का एक बहाना या ना पढ़ने का एक कारण ना दीजिएगा प्लीज। पढ़ना है हमें, ये हमारे काम का और यही हम पढ़ेंगे, यस और नो, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करें, बहुत बढ़िया